केजरीवाल ईमानदार नेता नहीं है, चोर हैं, वहाँ चोर आदमी क्लियर है। अगर ईमानदार होता तो वहाँ में तो जरूरत नहीं, अपना छूट गया जाता। तो नोटंकी तो करेगा ना, पहले ही वो लालू प्रसाद का छोटा भाई है नटवर लाल। अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कुछ नहीं है। तिहाड़ में जब तक थे वो इतने बीमार थे कि उनकी शुगर लेवल इतनी डाउन हो रही है, ऐसी हो रही है। आज वो निकले तो क्या किसी तरह से लग रहे हैं कि अस्वस्थ हैं। हवाई जहाज में घूमेंगे, सारी वीआईपी सुविधाएं लोगों के लिए पब्लिक के लिए किया है। सड़कें बनती नहीं है, नाली साफ नहीं होती हैं। यही तो केजरीवाल जी कहने आए थे कि हम ये करप्शन खत्म करेंगे और नई चीजें लाएंगे, समझे ना। वो कहाँ गया? अरे खुद ही करप्शन पे लग गए। तो केजरीवाल ईमानदार नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से निकलने के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान ये किया है कि वो सीएम का पद छोड़ने वाले हैं, यानी कि सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने वाले हैं और अब सीएम की कुर्सी किसी और को सौंपने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव बाद वो फिर से सीएम की कुर्सी पर आएंगे, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक बड़ा बात ये भी बोल दिया है कि दिल्ली की आम जनता ही अब तय करेगी कि केजरीवाल चोर है या फिर ईमानदार है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में और यहाँ की आम जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में यहाँ की जनता केजरीवाल को क्या मानती है, केजरीवाल चोर है या फिर ईमानदार है। तो दिल्ली की जनता मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल जेल से बाहर आ गए और उनका कहना है कि अब दिल्ली की जनता तय करेगी, मैं सीएम की कुर्सी त्याग रहा हूँ, अब दिल्ली की जनता ही बताए कि मैं ईमानदार हूँ या फिर चोर हूँ। तो आपका क्या मानना है? देखो मैडम, ऐसा है, कोई भी नेता हो या कोई भी हो, अगर वो चोर होगा ना तो वो कभी ये नहीं कहेगा मैं चोर हूँ, वो कहेगा मैं ईमानदार हूँ। लेकिन अगर वो अपने अंदर झांक के देखे, यानी पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बनाओगे। न्यायपालिका का इनके घर की है क्या? न्यायपालिका देश की एक संविधान है। संविधान ना किसी राजनीति से मतलब उसे, ना किसी और चीज़ से मतलब। संविधान तो संविधान एक ही है। संविधान ने जो उसको दी सज़ा, अगर ऐसा ईमानदार होता तो वो तीसरे दिन छूट के आ जाता जेल से। वो 177 दिन में क्यों आया? मनीष 187 दिन में क्यों आया? 17 महीने में क्यों आया? बाकी के और लोग आज भी पड़े हुए हैं, वो क्यों अब आए? उन्होंने हाई कोर्ट से लेके, लोअर कोर्ट से लेके, राउज रेवेन्यू कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कितनी तो जमानत याचिका लगाई। एक लगाई हो तो बात चलो मान भी लो, इतनी याचिका लगाने के बाद अब जो कल परसों छूट के आया, इसमें दो याचिका लगी हैं इनमें। एक याचिका लगाई थी इसने कि मैं अब मेरी जो गिरफ्तारी हुई अवैध हुई है, और दूसरी याचिका लगाई उन्होंने कि मेरी जमानत दी जाए। जो पहली याचिका खारिज कर दी गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध माना हुआ है कि ये आपकी जो गिरफ्तारी है वो वैध है। लेकिन जो तुमने अर्जी जो दूसरी लगाई वो अपनी जमानत याचिका कराने के लिए लगाई। अगर ईमानदार होता तो वहाँ में तो जरूरत नहीं, अपना छूट के आ जाता। तो फिर अब बताओ वो कैसे ईमानदार है? और अब ये जो कह रहा है मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, आज मैं ऐलान कर रहा हूँ। सवाल तो यही है ना कि इतने दिन से जिद पे अड़े थे, जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से चलेंगे। तो आप रिजाइन क्यों नहीं दिया फिर आप? अचानक से? अच्छा, अब आज अचानक से क्यों ऐलान किया? क्यों किया? जब सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको जमानत दी, उसमें साफ लिखा है ना, उसको तो 5 कंडीशन और 6 कंडीशन लगाई है ना कि आप दफ्तर नहीं जाएंगे, आप साइन नहीं करेंगे, आप गवाहों को ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। जब उसे पता है कि जब मेरे पूरे हाथ पैर काट दिए, मैं किसी लायक ही नहीं रहा, तो मैं इससे तो रिजाइन दे दूँ। अब चुनाव है हरियाणा में, तो नोटंकी तो करेगा ना। पहले ही वो लालू प्रसाद का छोटा भाई है नटवर लाल है ना। जल्दी चुनाव की मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी। नहीं, चुनाव तो फरवरी में होंगे, उसके मांग करने से क्या होता? मांग तो मैं भी कर लूँ। मांग करने से कुछ मांग मिल जाएगा क्या? संविधान के हिसाब से तो कानून चलेगा। कानून तो संविधान के कह रहे हैं कि सिसोदिया सीएम नहीं बनेंगे, कोई और सीएम बनेगा। कौन है? देखो जी, ऐसा इनका तो कोई पता नहीं कौन सीएम बीवी को बनाएंगे क्या? है? मेरे को नहीं, हाँ, बीवी को तो नहीं बनेगी। मुझे तो लगता है कुलदीप को बनाएंगे ज्यादातर। ये सब नौटंकियां हैं। अगर एक बार अब की बार आ गए ना तो जो बची कुची दिल्ली है ना वो साफ है, और इतना कर्ज बोझ का लदेगा कि तुम सांस नहीं ले पाओगे। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है? नहीं, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं आए। मैं पंजाब को हमारे मान सिंह नहीं, हम देखो सुनो, हम तो टैक्स है, हम टैक्स देते हैं ना, हम टैक्स देते हैं। पहले टैक्स क्या था? सारा पैसा टैक्स से चला गया। अभी कहते हैं हमने 200 यूनिट फ्री दे दी। मैं कहता हूँ बिल लेके आओ, लो मैं बता देता हूँ कौन सी बिजली फ्री है। शीला दीक्षित के समय में 1 किलोवाट 600 का था, 600 रुपये का था। अब है 1500 रुपये का। आप समझ रहे हो? इन्होंने 1500 रुपये कर दिया। उसके बाद में इन्हें PPSC बढ़ा दी
क्यों बढ़ाई पीपीएससी भाई पावर वाली, क्यों बढ़ाई पावर आपने? जो 9% से तुमने ले जाके 36% कर दी, इधर से तुमने फिक्स चार्ज बढ़ा दिए, अब वो 1 रुपया दे के तुमने 20 रुपये ले लिए तुमसे। ये देखो तो दिल्ली की दुर्दशा कुछ है आज तक। ये इनकी तीसरी बार सरकार जो ख़त्म होने वाली है, दिल्ली में कोई डेवलपमेंट कहीं नज़र आ रहा है? सड़क गलियां नालियां ये वो सब कोई आया? तो मतलब सिर्फ उसी कहने से मैं ईमानदार हूँ, झंडा हूँ। लेकिन सब कहते हैं पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया। ऐसा बिल दिखा देता हूँ आपको, बिल दिखा देता हूँ आपको, एक गरीब, चलो मैं बताता हूँ आपको बिल कितने। कहने क्या घर में बैठ के फ्री हो जाता है क्या? घर में बैठ के सब तुम कुछ भी सत्यनारायण की कथा कर लो। आप मेल में जाओ ना, पब्लिक में जाओ ना, गली गली में घूमो तो सही, उनकी व्यथा तो सुनो ना। सारे एमएलए जितने भी हैं पार्षद सब अपने घर में बैठे एसीओ में, एक डाटा बना लिया, फर्जी डाटा पेश कर दिया। देखो जी दिल्ली हमारी जापान बन गई। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है केजरीवाल ईमानदार है? मैं तो इस साइड का ही नहीं हूँ, मैं तो पंजाब का। हमारे तो वैसे मान सिंह बैठे हैं जी। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे है ना, काम कर रहे हैं, आपको कुछ तो पता होगा। नहीं, केजरीवाल ठीक कह रहे हैं, हमारे गुरु जी हैं जिन्हें जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है, बाकी ज़्यादा कहेगा ना। देखो हमें ऐसी बात, हम उस राजनीति से नहीं जाते कि जब मोदी ठीक है या योगी ठीक है या केजरीवाल ठीक है, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन काम के मुद्दे अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये बुरे हैं। आज जो डेवलपमेंट जो हो चुका पहले, वो सब शीला दीक्षित के समय में जो आपकी कॉमनवेल्थ हुए थे, जो डेवलपमेंट हो गया उसके बता दो। आज तक कोई नया डेवलपमेंट हुआ तो बता दो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो NH-24 वगैरह ये बना रही है हाईवे, जो उनकी देन है। जो थोड़ा बहुत तरक्की है जो आपको नज़र आ रही है बाहर आउट ऑफ एरिया में, आउट ऑफ दिल्ली के बाहर, वो उनकी देन है। बता दो इनकी देन कौन सी है? आप तो पत्रकार हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप तो सभी देखते हैं, आप तो हर जगह आप रीडिंग ले रहे हैं, आप सब जगह इंक्वायरी कर रहे हैं, तो आपको भी तो हकीकत दिख रही है ना। ये हकीकत क्या है? ये पुल वगैरह तो कांग्रेस के टाइम पे हैं, शीला दीक्षित जी के टाइम पे हैं, सारे उन्हें पास कर रखे हैं। आज इन्हें तो कुछ भी नहीं किया, बाकी ने जब भी जो पुल बने हैं जो है सब उन्हीं के टाइम के हैं। जो ये कॉमनवेल्थ बना जो उन्हीं के टाइम का है, वही नहीं किया। सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या किया है आपको भी पता ही है। आपको कोई नया पुल नजर आया कहीं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चलो कैपिटल में आज तक कहीं भी तुम्हें नया केजरीवाल का क्या पुल नजर आया कि आज इन्होंने ये पुल निकाला है? मतलब तो केजरीवाल ईमानदार नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर इतने बड़े ईमानदार होते तो भाई मेरी ही समझ नहीं 187 दिन में मनीष कैसे आता? वो भी बेल पे आए हैं, कोई बरी थोड़ी हुए हैं। बात तो ये है ना, जेल तो मैं अगर मैं खून करके चले आऊँ तो कल परसों मुझे बरी जमानत तो मेरे को मिल जाएगी। तो मैं जमानत ही तो मिली है, बेल ही तो मिली है, जेल से बेल मिली है भाई, जेल से बेल ही तो मिली है, लेकिन मैं बरी थोड़ी हूँ। तो बाद में क्या मेरी सज़ा नहीं होगी? अब ये केस में 10 साल लगे, 15 साल लगे, कब लगे? ये तो राजनीति का अड्डा है। बुने माला माल तो खजाने में आ ही गया ना, खाओ पियो आनंद लो। तो चाचा जी का गुस्सा भी साफ तौर पे दिख रहा है। हालांकि हम आगे चलेंगे, अंदर मार्केट में चलेंगे। आपको क्या लग रहा है, तिहाड़ से निकलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, सियासी हलचल तेज कर दी, और ऊपर से उनका ये कहना है कि दिल्ली की जो आम जनता है अब वही तय करेगी, मैं जनता की अदालत में जा रहा हूँ कि केजरीवाल ईमानदार है या फिर गुनहगार है। आपको क्या लगता है, केजरीवाल ईमानदार है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि केजरीवाल जी को कुछ भी लेना अपने आप ही डिसीजन होता है, लेकिन वो जनता के ऊपर जैसे कहते हैं थोप देते हैं। वो जो भी लेते हैं, जो भी कहते हैं, वो सिर्फ अपना उन्होंने जो सोच रखा है वो कर रखा है। आज वो सिंगल मैन पार्टी है, आम आदमी पार्टी किसी पब्लिक की या कुछ नहीं है। वो एक किसी पर्टिकुलर किसी को भी एक प्रमोट करके उसमें करते हैं। लेकिन ठीक है, उनको आने दीजिए जनता के बीच में। जो लोग आज हम लोग सफ़र किस लिए कर रहे हैं, फ्री की बिजली जिनको मिली उनका कौन दे रहा है पैसा? जो नॉर्मल पब्लिक जो फंड्स दे रही है, जो आपने टैक्सेस दे रही है, उसमें से जा रहा है। हमारे पर बर्डन है उनको फ्री का है, जबकि वो उस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको आने दीजिए, उनको पता लग जाए कि असलियत क्या है। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि सिसोदिया लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सीएम की कुर्सी पे कोई और बैठेगा। किसको बैठाएंगे, क्या लग रहा है? वो 100% अपनी मिसेस को बिठाएंगे, क्योंकि उनको जो शीश महल उन्होंने इतना बनवाया है और उसको कुछ कर रहे हैं, तो वो उसका कैसे भोग उठा पाएंगे वो, अगर वो वहाँ से हट गए तो? उसको छोड़ना नहीं चाहते। 99% तो नहीं छोड़ेंगे। कुछ ना कुछ वे में या तो वो ऐसे ही करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे। अगर वो किसी और का बिठा भी दिया तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ चलती रहेगी कि जिससे कीजिए वो उनको खाली ना करना पड़े। अच्छा, सवाल ये भी हो रहा है कि तिहाड़ में जब ये थे, काफ़ी दिनों से थे, काफ़ी महीनों से थे तिहाड़ के अंदर, तो जिद पे अड़े हुए थे कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, पर अचानक से आके इस्तीफे की बात कर रहे हैं।
वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कुछ नहीं है। तिहाड़ में जब तक थे वो इतने बीमार थे कि उनकी शुगर लेवल इतनी डाउन हो रही है, ऐसी हो रही है। आज वो निकले तो क्या किसी तरह से लग रहे हैं कि अस्वस्थ हैं? जिसकी शुगर की बीमारी होती है, मैं भी डायबिटिक हूँ, मुझे ही मालूम होता है शुगर जब परेशान करती है तो कितना करती है और क्या हाल होता है। हमें तो नहीं लग रहा उनके फेस से, एक्सप्रेशन से किसी तरह से कि वो उनको शुगर की ये चीज़ों की प्रॉब्लम वहाँ पर हुई थी, या अगर है तो अभी भी वो उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ये एक सिर्फ एक वो 99% विक्टिम कार्ड, और पब्लिक को ये दिखाना कि मैं बहुत शरीफ हूँ, बाकी सब गलत है, वो नहीं है। और चुनाव बाद कह रहे हैं कि फिर से सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। आने तो दीजिए, चुनाव में होना तो दीजिए। 99% तो अगर जो सही है, जिसको पता है, जो माइंड से काम कर रहे हैं, जिनको फ्री का चाहिए उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। उनको याद दिलाना चाहूंगी आपको, लोकसभा का जो चुनाव हुआ उस टाइम में भी ये बाहर आए थे, चुनाव प्रचार खूब किया था, एक भी सीट नहीं मिली। हाँ, तो मिलेगी भी नहीं। जो सोचे करेगा वो नहीं दे सकता सीट इनको। जो आदमी ये सिर्फ सोचेगा जिसको मेरे को फ्री का मिल जाए या उसमें हो जाए, वही इनको सपोर्ट कर सकता है, बाकी वो सीट नहीं मिलेगी इस बार। लेकिन केजरीवाल को बहुत भरोसा है कि होने दीजिए, वो तो हर बार होता है। वो तो इसके लोकसभा के इलेक्शन में भी था, उनको के 7 में से 6 मेरी आई जाएंगी, लेकिन कोई आएगी ही नहीं। वो तो सिर्फ अपना कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपना बेस बढ़ा रहे हैं, अपने आप को नेशनल पार्टी की तरह क्लियर करना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। और अपना शीशमहल बचा रखा है। बचाना चाहते हैं। अगर उन्हें पता है कि अगर मैं पार्टी से इससे हट गया, पोस्ट से हट गया, कुछ भी हो गया, तो इंक्वायरीज बढ़ेंगी, सब कुछ बढ़ेगा, तो उस चीज़ को किसी तरह से समेटना है, दबाना है, उसको कर रहे हैं। अब आगे क्यों करें? ये बात जब वहाँ पर रहते हुए भी जेल जाते थे, पहले भी सबने सरेंडर किया ना, सबने जो इस्तीफा दिया, ये भी दे सकते थे पहले, बाद वहाँ पर रहते हुए दे सकते थे। जो इतने लोग कहते हैं कि जितने काम दिल्ली के नहीं हुए सीएम ना होने के कारण, तो वो हो जाते, आज भी तो दे ही रहे हैं ना, आज भी तो कह रहे हैं, ये पहले भी तो कर सकते थे। तो ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलती हैं, और जनता का फिक्र है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। उनको सिर्फ अपने एक आम आदमी पार्टी, मतलब अरविंद केजरीवाल, सिर्फ एक ही चीज़ है। आम आदमी पार्टी में बाकी सारे इनके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल, बस वो यही एक चीज़ है कि कोई आम आदमी पार्टी को पहचाने तो अरविंद केजरीवाल के नाम से पहचाने। वो ग्रुप ऑफ पीपल या एक कोई किसी तरह से नहीं पहचानना चाहते, वो अपनी सिर्फ एक आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनाना चाहते हैं, नहीं तो इतने लोग नहीं हटते उनके। और आज भी सब चेंज हो रहे हैं, सब जा रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में होता है, जिसको जहाँ पावर मिलती है या एक्सपेक्टेशन होती है कुर्सी की किसकी, तो वहाँ चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर 99% तो यही लग रहा है, वो अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलें, जिससे कि उनके सामने वो दिखाएं, देखो मैं इतना शरीफ, मैं ऐसा ये, और क्या। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो क्यों उसमें फ्री की लाइट क्यों बटी थी, क्यों फ्री की जो है दारू बटी थी, क्यों बटी थी, क्यों इतनी सस्ती हुई थी? लोगों के घर तबाह हुए हैं उससे। जो लोग आधा क्वार्टर पीते थे ना, उसकी मेरे को 2 दिन चलाना है, उन्होंने 2-2 क्वार्टर लिए होंगे। हम तो नहीं पीते, हमें नहीं पता, लेकिन देखते थे कितनी भीड़ होती है। बसों में भी लोग लेकर जाते थे, सब जगह जाते थे। ये सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी एक विक्टिम कार्ड खेल के सिर्फ से अपनी सिंपैथी गेन करने वाला चाहते हैं, वो यही चाहते हैं। वही उन्होंने वहाँ से किया, मैं बीमार हूँ, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब है। किसी कंडीशन इतनी ख़राब होती, क्या वो एक बार भी हॉस्पिटलाइज हुए? अगर किसी की शुगर इतनी लो जा रही होती, किसी का वेट इतना गिर रहा होता, 100% उसको हॉस्पिटलाइज होता। बहुत अच्छी बात है, हम नहीं चाहते किसी की सेहत ख़राब हो, वो भी इंसान है। और एज अ सीएम, क्योंकि वो सीएम है हमारे, हम उनकी दिल्ली से उनकी एज अ सीएम के पोस्ट के हिसाब से हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन काम होने चाहिए। आप बताइए कौन सी दिल्ली के अंदर क्या फ़र्क आ गया? कोई फ़र्क नहीं आया। वही नालियाँ बह रही हैं, वही पानी भर रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। कुछ मतलब जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, नहीं हो रहा, ज़ीरो है काम, कुछ भी नहीं है। दिखावे के लिए कुछ 4 जगह पे कुछ थोड़ा बहुत हिला दिया कि हाँ जी हो गया तो हो गया, लेकिन एक्चुअली काम नहीं हो रहा है। बस वो कभी एलजी पे दोष डाल देंगे, कभी बीजेपी दोष डाल देंगे, कभी कुछ करेंगे, सिर्फ यही करते हैं और कुछ नहीं करते। विक्टिम कार्ड की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। और अरविंद केजरीवाल मतलब बीजेपी नहीं, सॉरी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी मतलब ग्रुप ऑफ पब्लिक नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी। कोई आम आदमी पार्टी को वो एक नाम से पहचानना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो दिल्ली की जनता काफी गुस्से में है और आप खुद ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि यहाँ दिल्ली की जनता क्या मानती है। दिल्ली की जनता का साफ साफ शब्दों में कहना है कि काम नहीं हुआ है। सीएम की कुर्सी के लिए हम उनको मतलब सम्मानजनक निगाहों से देखते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया। आगे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और भी आम जनता की क्या राय है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है सीएम केजरीवाल के बयान के बाद। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की आम जनता तय करेगी, यानी कि आप लोग अब डिसाइड करेंगे कि केजरीवाल गुनहगार है या फिर ईमानदार। नेता ईमानदार तो कोई होता ही नहीं है जी, सब अपनी जेब भरते हैं। पब्लिक चोर है सामने, नेता के सामने। तो केजरीवाल की बात मगर केजरीवाल हो या कोई भी नेता हो, उसके सामने पब्लिक चोर होती है, नेता कभी चोर नहीं होता। देखो
चोर तो पब्लिक कहलाती है, कितना ही कर ले, कितना ईमानदारी कर ले, कितना टैक्स दे दे, कितने ना दे ले, फिर भी पब्लिक चोर है। और सबसे बड़ा दुकानदार चोर, दुकानदार होता है चोर। टैक्स भी देता है, सब कुछ देता है, सारे आपस दुकानदार होती हैं। नेता कुछ नहीं होता जी, मजे मजे नेताओं के तो पेंशन इनको मिलती है, सब सुविधाएं इन लोगों को मिलती है, टैक्स पब्लिक भरती है, हवाई जहाज में घूमेंगे, सारी वीआईपी सुविधा इन लोगों के लिए, पब्लिक के लिए किया है। सड़कें बनती नहीं है, नाली साफ नहीं होती हैं, आम पब्लिक परेशान है, पब्लिक को सुनता कहाँ है। पहले से जिद पे अड़े थे कि जेल से ही सरकार चलाएंगे और अब इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अब कुछ भी कर सकता है, कुर्सी है, कुछ भी कर सकता है नेता, किसी क्या कर सकते हैं। पब्लिक तो को चक्की की पिछला पब्लिक को तो आम पब्लिक यानी चक्की कि मलाई नेता लोग ही खाते हैं। नहीं तो खाते हैं, पब्लिक कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है केजरीवाल जो कह रहे हैं? केजरीवाल नेता सही नहीं है। केजरीवाल तो मतलब केजरीवाल सगा नहीं है किसी का भी। ऐसे और भी नेता ऐसे बीजेपी है, मोदी हैं, लगता है कि हाँ देश के लिए कुछ कर रहे हैं, लगता भी है और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर केजरीवाल का नहीं लगता, जब शुरुआत में आया था तब तो था दम, पर अब जब से कई चीज़ें बदल गई हैं केजरीवाल के लिए, दारू घोटाला जिसके चक्कर में गए केजरीवाल जेल में। आप लोगों को डिसाइड करना है कि केजरीवाल ईमानदार है या चोर है, वो कह रहे हैं। केजरीवाल ईमानदार नेता नहीं है, चोर हैं, माँ चोर आदमी है, क्लियर है। हमारे साथ एक और अंकल मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ गए हैं, इस्तीफे का ऐलान कर दिया और कह रहे हैं कि अब जो मेरी दिल्ली की प्यारी जनता है वही तय करेगी कि केजरीवाल ईमानदार है या फिर चोर है। आपको क्या लगता है? देखो जी, बात ये है कि जो केस चल रहा है, समझे ना, तो वो इतने बड़े बड़े अदालतों में चल रहा है, तो वो कोई गलत थोड़ी ना है, समझे ना। बिल्कुल ही ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा घोटाला है इनके साथ, समझे ना, बहुत ही बड़ा घोटाला है। ये लोग तो कहते हैं कि बीजेपी ने फंसा दिया। बीजेपी के हर का है उनका कि फंसा देंगे। इनके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, तो वकील तो कर सकते हैं ना, ये इतने बड़े बड़े वकील, जो चीज़ तुमने करा है ठीक है। हमारे यहाँ तो कभी कभी कोर्ट से जमानत भी नहीं मिलती है तो कहते हैं कि बीजेपी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। नहीं जी, वो तो एक प्रोसीजर है हमारा तो ना। हमारा इंडिया का जो है आपको पता है, इंदिरा गांधी को मार दिया, 5 साल बाद डिसीजन आया। अब ये तो जी एक छोटी मोटी बातें हैं, 20-20 साल लग जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बात है हमारे, यही तो केजरीवाल जी कहने आए थे कि हम ये करप्शन ख़त्म करेंगे और नई चीज़ें लाएंगे, समझे ना। वो कहाँ गया? अरे खुद ही करप्शन पे लग गए। तो मैं मकान नहीं लूँगा, मैं किसी तरह से गाड़ी, कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, कट्टर। उसी वजह से हमने भी 2 बार दिया है जी उनको, लेकिन उसके बाद तो भगवान ही बचाए। इस बार तो फिर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस बार कहाँ आ सकते हैं, बेकार की बात है कि चुनाव के बाद बैठूंगा कुर्सी पे। अजी बैठ गए, किसी भी हालत में नहीं बैठ सकते जी। सब आजकल पब्लिक जो है सारी समझदार है, पढ़ी लिखी है जी पब्लिक, ऐसी तो नहीं ना। पब्लिक तो पढ़ी लिखी है, पब्लिक तो जानती है ना। हाँ ठीक है, उनका बात करने का स्टाइल होता है, सब नेताओं की बात करने का स्टाइल है जी। वो अपना अपना स्टाइल, ऐसा लगेगा सही बोल रहे हैं, लेकिन पब्लिक फंस जाती है क्या? नहीं फंस जाती है, वो तो बात ही ऐसे करते हैं भाई। उन्होंने उस चीज़ में एमडी कर रखा है, ये अभी तो आए हैं, समझे ना। अब ये नहीं जी, अब बार बार देखो। तो अब सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, किसको बनाएंगे, क्या लग रहा है? अब बनाएंगे, क्लियर कर दिया है, सिसोदिया नहीं बनेगी। हाँ नहीं बनाएंगे, लेकिन वो ऐसे को बनाएंगे जो उनकी कठपुतली हो, जो उनके इशारे पे चले। देखो 100 की बात ये है, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी या गवर्नमेंट कभी भी नहीं ना आनी चाहिए। बस मतलब दोबारा जो वो नहीं बिल्कुल भूल जाएं तो दावा ठोक रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। बिल्कुल गलत है जी, बस नहीं हो सकता जी। पब्लिक तो नहीं करेगी जी, पब्लिक सब समझदार है, सब पढ़ी लिखी पब्लिक है जी, बस नहीं करेगी। तो साफ तौर पे आपने देख लिया कि दिल्ली की जनता की क्या राय है, और जो सीएम केजरीवाल ये बार बार दावा ठोक रहे हैं, मंच पर दम भरते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली की जनता ही अब तय करेगी, मेरी प्यारी जनता ये तय करेगी कि केजरीवाल ईमानदार है या फिर गुनहगार है, यानी कि केजरीवाल चोर है या फिर ईमानदार है। तो ऐसे में आपने दिल्ली की जनता की राय सुन ली, दिल्ली की जनता का गुस्सा भी देख लिया, और साफ साफ दिल्ली की जनता का ये भी कहना है कि केजरीवाल की ये सारी नौटंकी है, क्योंकि वो शीश महल को छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरी बात, अगर वो सीएम बनाएंगे तो किसी ऐसे को बनाएंगे जो उनकी कठपुतली हो, यानी कि अपने इशारों पे नचाते रहेंगे, और ये सब कुछ एक राजनीति के तहत केजरीवाल कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।